गजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री राज धरण की, श्री राजाधिराज की, श्री आदिवाराह भगवान की, श्री गतश्रम नारायण भगवान की, श्री दुर्वासा जी महाराज की, यमुना मैया की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। आनंद कंद नंद नंदन रेशम यशोदूत कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल के युगल चरण कमलन में सभी प्रेम सौ स्नेह सौ वंदन करके और श्री यमुना जी के पावन पुलिन पे भगवत चर्चा की या प्रवाह को आगे बढ़ाती भई कि साक्षात यदि ब्रज में प्रवेश करना है तो सर्वप्रथम श्री यमुना जी की शरण ग्रहण करनी पड़े। यमुना जी के पूजन करे पहले ब्रज में प्रवेश मिले नहीं है। ब्रज 84 को उसकी यात्रा हुए तो सर्वप्रथम विश्रांति तीर्थ पर ही नियम लेकर के और प्रथम अंतर्ग्रही परिक्रमा हुए। जो मथुरा के अंतर के जो देव हैं श्री दीर्घ विष्णु भगवान, गतश्रम नारायण भगवान, आदिवारा अश्वितवारा, इनते आज्ञा लेकर के कि अब हम ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, आप हमको आज्ञा दो, तब ब्रज में प्रवेश हुए। तो ये ब्रज 84 कोष की जो यात्रा है ये कहाँ से प्रारंभ रही और कौन ने या को प्रारंभ करी। एक बार की बात है सो अपनी बड़ेन की सुनी है कि यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने श्री बद्रीनाथ भगवान की मनौती करी कि हमारे को बालक होएगो तो हम बद्रिकाश्रम दर्शन करने के लिए आएंगे। तो श्री बद्रीनारायण भगवान की कृपा से उनके बालक भयो। ठाकुर जी बड़े भाई तो यशोदा मैया नंद बाबा ने कही लाला हमने मनौती के लिए बद्रिकाश्रम भगवान की प्रार्थना करी तो हमको बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा आप कराए चला। भगवान ने कही बड़ी अच्छी बात है। तो सब ने लेकर के ठाकुर जी दीघ के आगे जो परमदरो गांव आवे, परमदरी के पास में एक गांव है खोह, जहाँ पे जड़खोर की गुफाएं बनी हुई हैं, ठाकुर जी की लीला स्थली है वे। तो वह गांव को नाम पड़े खोह। खोह कैसे पड़ो नाम कि रात्रि में सब ब्रजवासी ने, नंद बाबा यशोदा मैया ने विश्राम कियो। तो प्रातः काल होते ही ठाकुर जी माते निकल गए और निकल के इनने योग माया को बुलायो कि योग माया एक काम करना है। ये कहा कि जितने वो भारत भूमि के तीर्थ हैं इन सब तीर्थन को ब्रज में बुलाए के लाओ। माया ने की जैसी आज्ञा और विनते कहियो कि जितने वो तीर्थ हैं वे सब एक गोलाकार रूप में विराज जाएंगे ब्रज में। योग माया ने देव सरोवर पे जाए करके सब जितने वो तीर्थ है, क्योंकि देव सरोवर मुख्य स्थान है तीर्थन को, और देव सरोवर पे जाए करके सब तीर्थन को आह्वान कियो कि ठाकुर जी ने सबको याद कियो है, आप पधारो। तो सब तीर्थ आए तो योग माया ने सब तीर्थन को वहीं ते क्रमशः विराजमान करवाया।
तो सर्वप्रथम क्रम में वहाँ आए बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो तीर्थ आए, सेतुबंध, रामेश्वर, पुष्कर तीर्थ, ये सब तीर्थ ब्रज में आए। तो बद्रीनाथ जहाँ पे वर्तमान में बद्रीनाथ धाम है, वहाँ के ऊपर ही देव सरोवर है। वह देव सरोवर पे ऋषि तपस्या कर रहे, तो साक्षात आकाश गंगाते वहाँ जल गिरो और वह देव सरोवर भरो, और वह देव सरोवर को जल नीचे होते हुए आयो, बाकी दो धार बन गई, बिनते ही गंगोत्री और यमुनोत्री की धारा बनी। और वे गंगोत्री और यमुनोत्री की दोनों धारा बनती हुई बद्रीनाथ में जो वर्तमान में तप्त कुंड है, वे वहाँ आकर के मिल गई, तो वहाँ को नाम तप्त कुंड रहे हो। तो बद्रीनाथ के पहले ही योग माया को बड़ा प्राचीन मंदिर है, दर्शन है, बहुत प्राचीन दर्शन है योग माया को। तो भगवान की आज्ञा ते अब जब प्रातः काल भयो, तो सब ब्रजवासन ने देखी कि ठाकुर जी कहाँ गए, लाला कहाँ गए, लाला कहाँ गए हो। तो ब्रजवासन ने की लाला तो खोई गए, ढूंढो ढूंढो कहाँ है, तो खोई गयो कही, तो गांव को नाम पड़ गयो खोह। तो वह खोह थे, फिर जब आगे बढ़े, तब जब ब्रजवासी विकल है गए ठाकुर जी के विरह में, आगे बढ़े, तब ठाकुर जी सामने से आए, बोली बाबा चलो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में आपको कराई चला। तब बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सेतुबंध, रामेश्वर, द्वारका, और जो ये कुशस्थली बोलो जाए, कोसी को नाम है कुशस्थली, यह द्वारिकापुरी है। यहाँ जो है कुशस्थली या को नाम यूँ आयो कि नंद बाबा को कोश रहतु, यहाँ खजानो रहतु, या लिया को नाम कोसी पर गयो अपभ्रंश में। तो ये द्वारिकापुरी है। सुदामापुरी पर मदरो आवे। तो भगवान ने जितने भी तीर्थ है, ये सब तीर्थन को बुलायो कि 4 महीना आप यहीं वास करियो। तो ये सर्वप्रथम ब्रज 84 को उसकी यात्रा श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा, यशोदा मैया और सब ब्रजवासिन को कराई है, और कही कि जाने ये 84 को उसकी यात्रा कर ली नहीं, वाको फिर को भारत के तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा स्थापित करे वही सबरे तीर्थ हैं। तो तीर्थराज पुष्कर हैं, विमल कुंड, और विमल कुंड के सामने ही लंका प्रलंका कुंड है, और वहां पे सेतुबंध रामेश्वर है। तो यहाँ पे वो त्रेता युग की लीला को भगवान ने द्वापर युग में करी। जहाँ समय अष्ट सखान के संग में खेल करके ठाकुर जी खेलते, तो एक दिन ठाकुर जी ने विचार कियो कि आज तो राम रावण को युद्ध होएगो, राम रावण को युद्ध होएगो। ठाकुर जी तो राम और बलराम जी लक्ष्मण बन गई वास्तव में। तो रावण से पहले तो मेघनाथ आवे, तो वही एक सखा ने लता लेकर के और शक्ति मारी, और जो वहां, लेकिन वे तो खेल रहे हैं, किंतु ठाकुर जी को तो वही आवेश है त्रेतायुग को। जैसे वो लता लेकर के वो वीर घातनी शक्ति छोड़ी, तो बलराम जी मूर्छित है गिर पड़े। अब ठाकुर जी ने उठा में, अभी तो वास्तविकता मूर्छित है, तो वही समय की बात याद आई गई, ये जो है यानी वीर घातनी शक्ति छोड़ी है। तब ठाकुर जी ने कही अरे भैया को उपाय करो। तो जो जामवंत बनो भयो हो, जो सखा माने कई लंका सुसेन मैद्य लेकर के आओ, तो वो स्तोक कृष्ण वो हनुमान बनो। स्तोक कृष्ण जो सखा हो ठाकुर जी, वो हनुमान बनो। तो वो गयो, वो सुसेन मैद्य लेकर के आयो। तो सुसेन मैद्य को ला करके मैंने कही कि संजीवनी लेकर के आनी है, तब ये उठेंगे। अभी तो सब खेल में है, विनय को याद नहीं है, किंतु विन की लीला वास्तविक ही चल रही है। तो ये पर्वत कैसे लेकर के यहाँ में, तो वही समय स्तोक कृष्ण को ठाकुर जी ने हनुमान को आवेश करवाया। तो वो स्तोक कृष्ण जो है यहाँ पे उड़ करके गयो, और वही वह लंका ते एक पर्वत हो, वह पर्वत को नाम थोड़ा विस्मरण हैरो है, वह पर्वत को उखाड़ करके लायो, और वही पर्वतमाला कामवन में स्थापित करी है। तो वे पर्वत की मालाएं जो केवल गिरिराज जी ही ठाकुर जी के द्वारा स्थापित है, या
पूजित है, ऐसी बात तो है ही है, किंतु ब्रज के जितने भी पर्वत हैं वे सब ठाकुर जी के ही कृपाते आशीर्वाद से ब्रज में विराजमान है। तो वो स्तोक कृष्ण में हनुमान को आवेश आयो, वो पर्वत को लेकर के आयो और पर्वत को ला करके हमें जड़ी लीनी और बलराम जी के मुख में डाली। तई समय भी उठ गए, कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ, जैसे ही करके में बलराम जी उठे, वही समय ठाकुर जी ने जैसे आप मुस्कुराए रही हो अपनी मुस्कान छोड़ी तो उनको वो आवेश दूर भयो। तो ये यहाँ पे जो है ठाकुर जी की कामवन में लंका प्रलंका कुंड याली है, वहाँ पे लंका प्रलंका कुंड स्थापित भयो कि कोई जो है वहाँ श्रीलंका या राम जी का लीलाई वहाँ दर्शन नहीं कर पावे तो कामवन में विमल कुंड के सामने या दर्शन कर ले तो वहाँ वो लीला को दर्शन कराए। तो वही यशोदा कुंड, शीतला कुंड, कामवन में 84 कुंड हैं, 84 मंदिर हैं, 84 खम्बा को मंदिर है, बहुत विस्तृत कथा है ब्रज की एक एक लीला। तो पुष्कर तीर्थ जो है वो विमल कुंड है। तो पुष्कर तो सब तीर्थन को गुरु है, वो मैं क्यों आऊँ, तो सब तीर्थन को जब आह्वान कियो तो पुष्कर तीर्थ नहीं आयो। तब ठाकुर जी ने पुष्कर तीर्थ को कही कि ये मेरो निज ग्रह है, मेरो घर है, ये यहाँ तो आपको सेवा कर भी तो खानो ही पड़ेगा। तो वह पुष्कर तीर्थ में सब ब्रजवासी मिलकर के स्नान करें। तो स्नान करके इनने अपने जो शरीर को मल है वह मल को धोयो है या लिए वह को नाम परो विमल कुंड। तो वहीं गया कुंड है, गया तीर्थ को आह्वान कियो। सबरे तीर्थन को भगवान ने ब्रज में आह्वान कर दियो, किंतु सबते बड़ी बात यह कही कि सर्वप्रथम सबते पहले विश्रांति तीर्थ को सेवन जाने नहीं कियो और सबरी यात्रा करी आयो और तीर्थ को कोई लाभ नहीं मिलो। क्यों कि विश्रांति तीर्थ चतुर्युगन को चलो भय आए रहो। पूर्व में बताई महाराज जी ने तो शत्रु ने